जय हिंद, जय हिंद। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। चालुक्य वंश पढ़ा रहे थे। चालुक्य कितने जगह पे पढ़ा दिए थे ना चालुक्य। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कल्याणी बेगी वगैरह सबसे बड़ा प्रताप चालुक्य की 3 शाखाओं में सबसे शक्तिशाली कौन था? वातापी का चालुक्य। वातापी का चालुक्य। इसकी दूसरी शाखा कल्याणी का, तीसरी बेंगी। सबसे कमजोर बेंगी की शाखा थी। सबसे शक्तिशाली वातापी के चालुक्य में सबसे प्रमुख शासक पुलकेशिन द्वितीय के कवि का नाम क्या था? पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सा अभिलेख बनवाया था? पूरा चालुक्य से अगर उसको सवाल भी पूछना होगा ना तो चालुक्य बेंगी हो, कल्याणी हो या वातापी हो, केवल पूछेगा तो पुलकेशिन द्वितीय से। केवल अगर पूछना होगा तो पुलकेशिन। आप इन तीनों को भूल सकते हैं लेकिन पुलकेशिन द्वितीय को याद रखना है। समझ में आया कि नहीं आ गया? यहाँ पे इतिहास को बोझिल बना के नहीं पढ़ना है, छांटने की कोशिश कीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं? हम इतिहास पढ़ाते हैं तो सोचते हैं छांट दे, और दिक्कत क्या है ना कि बहुत सारे क्या करते हैं लोग, विद्वता दिखाने के चक्कर में रद्द कर देते हैं। भाई एक टीचर और एक स्टूडेंट में ज्यादा देखना होता है स्टूडेंट को, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट देखना है। टीचर को कौन चाहिए? मैथ के टीचर आएगा तो ऐसा बोलेगा मैथ ही दुनिया है, अंग्रेजी वाला होगा अंग्रेजी दुनिया है, रीजनिंग होगा रीजनिंग। ऐसा टफ कोई सब्जेक्ट होता है? जीएस वाला, जीएस एक समुंदर है। हाँ, चोखा बना दो स्टूडेंट लोग को। हमको इस बात को बहुत उटपटांग लगता है। आप अपनी विद्वता अपने पास रखो, नहीं समझे? अब एक आदमी चैप्टर गिनवा रहे थे हमको कि मैथ में इतना चैप्टर होता है। हम कहे देखिए जीएस में जब गिनवाएंगे ना तो आपको मैथ विधि से गिनना पड़ेगा। फिजिक्स में, हिस्ट्री में जितना 1 से उतना है वो चैप्टर। अच्छा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, करेंट, मिसलेनियस चैप्टर। हमको क्या, अब चैप्टर गिन के क्या होगा? हम कम से कम में ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं, यही मायने रखता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। चलिए अब ध्यान से समझते हैं आगे। बिहार एसएससी तो आज है, आज 12 बजे से बिहार एसएससी। अब किस हॉल में चलेगा? किस हॉल में चलेगा जी? 15 नंबर पीछे वाले हॉल में। हाँ हाँ, उसी में चलेगा, पीछे वाले हॉल में। हॉल नहीं है ना इसमें बीपीएससी मेंस चलता है, ऊपर वाले में बीपीएससी पीटी चलता है, 60 से 70वीं बीपीएससी चलता है, तो 15 नंबर में चलेगा। लड़की सब 15 नंबर में अभी नहीं गई होगी सब। आपको हिस्ट्री में किस राजा, कौन से राजा के बारे में पसंद है ज्यादा? चलिए अब ध्यान से देखते हैं। तो आज के समय राजा हो जाएगा नहीं चाहिए भैया। कुछ भी बोलोगे घुसियाएगा तो मार देगा आपको। अभी हम लोग जहां हैं वहां ठीक है। क्या है रामगुप्त बोका? चंगेज खान ऐसा जालिम शासक नहीं हुआ, बहुत खतरनाक था। उसके मरने के बाद भी लोगों को डर था कि उसकी आत्मा आएगी। उसके मरने के 10 साल बाद तक किसी ने चूंचा नहीं किया था, क्योंकि हल्ला था कि उसकी आत्मा भी आती है। बहुत बड़ा खौफ था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं पल्लव के बारे में। कहां पे? पल्लव। तो यहां हम पल्लव को मार के क्या बढ़ाएंगे? चोल। तो अभी बढ़ेंगे पल्लव, अब पल्लव का नाश करेंगे। अब पल्लव के स्थान पे क्या लाएंगे? चोल। पल्लव के स्थान पे क्या लाएंगे?
चोल को लाएंगे। और जब ये पल्लव चोल होगा तो देखिए इधर देखिए, यहाँ पे वातापी का चालुक्य होगा और यहाँ पे पल्लव। वातापी के चालुक्य के जगह आएगा राष्ट्रकूट और यहाँ आ जाएगा चोल। राष्ट्रकूट और चोल में लड़ाई करेंगे, चोल धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, राष्ट्रकूट भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रकूट की जगह दोबारा आएगा कल्याणी और बेंगी, लेकिन कोनो काम के नहीं थे सर, कोई काम का नहीं था सब यहाँ पर। तो यहाँ लड़ाई फिर राष्ट्रकूट और चोल और किसमें होगी, राष्ट्रकूट। तो यहाँ पहले क्या पढ़ेंगे, पल्लव, पल्लव को मारेंगे चोल, चोल का लड़ाई लड़ाएंगे राष्ट्रकूट, फिर किस पे पढ़ेंगे, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट जाएगा कन्नौज, युद्ध करेगा पाल, तो इधर पढ़ेंगे पाल, इधर पढ़ेंगे प्रतिहार, प्रतिहार शासक, प्रतिहार हो जाएगा। चलिए तो हम पल्लव देखा जाए। पल्लव की राजधानी कांची, शिक्षा का उस समय प्रमुख केंद्र था। पल्लव वंश की राजधानी कांची, पल्लव वंश, कांची या कांचीपुरम, राजधानी क्या थी, कांची, शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था कांची। पल्लव जब था तो राष्ट्रकूट था कि उस समय वातापी होगा, वातापी होगा। जब वातापी खत्म होगा इधर तो इधर खत्म होगा पल्लव। यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, जो अभी हमको लड़ाई लड़ाना है किससे, वातापी और पल्लव से। तो यहाँ हम लिख देते हैं वातापी का चालुक्य, तो यहाँ लिखते हैं वातापी। यहाँ क्या लिखते हैं, पल्लव की राजधानी, पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु, संस्थापक सिंह विष्णु। सिंह विष्णु एक साहित्य प्रेमी व्यक्ति था। इसके दरबार में भरवी नामक विद्वान रहते थे। कौन रहते थे, भरवी नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने मिरातुल जुकियम नामक पुस्तक की रचना किया। किसी किरातिल जुकियम, मिरातुल नहीं जी, किराता जुकियम, मिरातुल बोल दिए क्या, किरातुल जुकियम। कौन सी पुस्तक, किरातुल, किराता या किराता, किराता जुकियम, किराता जुकियम। भरवी ने कौन सी पुस्तक की रचना किया, किराता जुकियम की। किसके दरबार में रहते थे भरवी, किसके दरबार में, सिंह। बाकी चीजें हैं इस वंश के बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है, वहां से मिलती है। ये सब सजावट वगैरह पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, हमें नहीं समझ में आ गया। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भू राजस्व था, तो कौन जी राफेल जहाज बनाते, और उस समय था कौन जी, 7वीं सदी की बात चल रही है। हर्षवर्धन के मरने के बाद आज 21वीं सदी चल रही है। आज से वो बात हो रही है आपकी लगभग 1400 साल पहले की। भू राजस्व था, अर्थव्यवस्था का मुख्य, राजस्व का मुख्य आधार राजस्व, भू राजस्व था। खेती करते थे, पशुपालन करते थे, सबसे बड़ा राजा होता था, नीचे ग्रामीक होती थी, व्यवस्थाएं ठीक थी, स्त्रियों को पढ़ने की आजादी थी, समाज में निचले तबके के साथ भेदभाव होता था, यही तो होता था। और देखिए शिक्षा ऐसा चीज है ना, चाहे आप किसी भी जाति के हो, अगर आप शिक्षा देखिए अभी आपको समझ, जैसे मान के चलिए आप, अगर आपको गांव में बहुत दबाया जा रहा है, तो अगर आप पढ़ लिख के बहुत अमीर हो जाएंगे या फिर बहुत सेटल्ड हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि आप तुरंत सही हो जाएंगे, नहीं। क्योंकि जो लोग आपको दबाते हैं वो 100-200 सालों से अमीर है, 100-200 सालों से शिक्षित है, उनका नेटवर्क बड़ा है। आपके लिए 10 गो आएंगे, उसके लिए 10,000 आ जाएंगे। तो एक पीढ़ी तो आपको लगेगी अपना सुधारने में, फिर अगली पीढ़ी के बाद क्या आएगा, संपर्क ज्यादा रहेगा। समझ में आ गया नहीं आ गया, अगली पीढ़ी पे क्या रहेगा, संपर्क ज्यादा रहेगा। आपको कौन चीज लगता है आते सही हो जाएगा। तो ये हर, चाहे कोई भी वंश हो, महिलाओं को उतनी आजादी नहीं रही थी। जो भी छोटे कास्ट के लोग थे उनको शुरू से ही क्या किया, दबाया, और उनको ना शिक्षा लेने नहीं दिया यहाँ पर। अब आप शिक्षित नहीं रहिएगा तो आपके रिश्तेदारों ऐसे नहीं रहेगा, सब अजीब, आपकी जान पहचान भी अजीब रहेगी, नहीं समझ में आया। अब हम लोग का कोनो बात होगा तो हम जान पहचान के 4 गो वकील आ जाएंगे सब। अब हमको अगर कोई दिक्कत हुआ तो जान पहचान के 5 गो वकील आ जाएंगे, फीस गया भाड़ में। ऐसे कैसे हो जाएगा खान सर को, नहीं समझे, बात समझ रहे कि नहीं। लेकिन अच्छा, आने वाले कुछ, जैसे आप लोग हैं लोग, तो आगे जाके तुम लोग भी किसी न किसी डिपार्टमेंट में जाएगा,
मजा ले कोई डिपार्टमेंट कुछ करे। तो शिक्षा का फल बहुत देर में आता है, बहुत देर में। और ये वही लोग सस्टेन कर सकते हैं जिसके पास पहले से पूंजी हो, घर द्वार चलाने का वो हो। वरना एक गरीब इंसान तो पहले पेट भरने को सोचता है, वरना पढ़ाने का शौक किसको नहीं है। एक रिक्शा वाला को भी कहिएगा ना, वो भी चाहता है उसका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। उसको ही नहीं पता IIT क्या है, एम्स क्या है ना, उसको बस पता है डॉक्टर इंजीनियर। समझा कि नहीं गया यहाँ पे। तो शिक्षा का महत्व तो हर जगह रहा था। तो ये जब ऊपर की सजावट की चीज है ना, सब में कॉमन मार दीजिएगा लोग। महिलाओं की स्थिति ठीक थी, दासों की खरीद बिक्री होती थी, भू राजस्व मुख्य आधार था, ये सब चीज अपने चले। ये हो गए कौन सा, सिंह विष्णु। सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन। कौन है, महेंद्र वर्मन। बताइए महेंद्र वर्मन को किसने हरा दिया? इनको हराने वाला पुलकेशीन, पुलकेशीन द्वितीय। कहां से आया था पुलकेशीन द्वितीय? पुलकेशीन द्वितीय ने आया वातापी से और इन्हें हरा दिया, कांची जीत लिया, कांची कोंड की उपाधि धारण किया, चला गया यहां से। और वापस कहां चला गया? बहुत बेइज्जती हो गया किसका? महेंद्र वर्मन के बाद कौन आया? नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन। न करना किया धोधड़ हो गया है ना, न करना धोधड़ हो गया थोड़ा, अब चोख नाक हो गया, न किया धोधड़ हो गया। नरसिंह वर्मन कौन है? नरसिंह। नरसिंह वर्मन क्या हो गया? जीत गया। किससे जीता? पुलकेशीन द्वितीय से। किससे जीत गया? पुलकेशीन द्वितीय से। नरसिंह वर्मन ये दोबारा आया था, नरसिंह पुलकेशीन द्वितीय यहां मारने, लेकिन वापस दौड़ा दिया किसने? नरसिंह वर्मन। कहां तक दौड़ाया? कहां तक दौड़ाया? वातापी। और इन्हें हत्या कर दिया किसकी? पुलकेशीन द्वितीय की। अब वातापी को जीत लिया। अब वातापी जीतने के बाद वातापी कोंड, कोंड मतलब विजेता, तो वातापी कोंड की उपाधि धारण किया नरसिंह वर्मन। कौन? नरसिंह वर्मन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। किसमें? किसमें? वातापी के चालुक्य में। वातापी के चालुक्य में। कोई दिक्कत है? किसमें पढ़ा दिए? चलिए तब आगे बढ़े। इसके बाद है नरसिंह वर्मन प्रथम। ये तो नरसिंह वर्मन हो गया। नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसे द्वितीय कहेंगे, इसे प्रथम नहीं कहते हैं, लेकिन पहले आया था तो प्रथम ऑटोमेटिक हो गया। नरसिंह वर्मन द्वितीय। नाम रख लेने से महान हो जाएंगे जी। नाम रख लेंगे। यहाँ पे 14 जनी विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे, लेकिन एक ही बढ़िया विक्रमादित्य था, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त वाला। ये दोनों रामगुप्त से भी पहले है सब। हाँ? चलिए आगे बढ़ते। बिहार SSC का बैच कितने बजे से? आज कितने बजे से जी? 12 बजे से। कितने बजे से? 12 बजे से। जितना टारगेट बैच के लड़के हैं लोग, उन लोग की किसी की छुट्टी नहीं हो रही है। चाहे 69 BPSC मेंस हो, 70 BPSC PT हो। हाँ? आप लोग का तो होगा छुट्टी, फाउंडेशन वालों का। आप लोग का छुट्टी होगा नवंबर से। छठ बाद आप लोग को छुट्टी दिया जाएगा नवंबर में। आगे बढ़ते हैं। चलिए नरसिंह वर्मन द्वितीय, इनके दरबार में दंडी नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने 10 कुमार चरितम नामक पुस्तक लिखा। दंडी ने कौन सी पुस्तक लिखा है? 10 कुमार चरितम। और किराता जुगियम भरवी। इनके दरबार में दंडी रहते थे। दंडी नामक विद्वान ने क्या लिखा है? 10 कुमार चरितम। समझ में आ गया? 10 कुमार चरितम किसने लिखा है?
भरवी नामक विद्वान ने लिखा है। किसने? दंडी। दंडी नामक विद्वान ने। भरवी तो उन्होंने लिखा किराता जुकियम। इस वंश का अगला शासक का नाम था अपराजित। क्या नाम था? अपराजित। अपराजित क्या नाम था? लेकिन ये पराजित हो गया। नाम क्या था? अपराजित। लेकिन क्या हो गया? पराजित हो गया। क्या हो गया? पराजित। अब बताइए, ये पल्लव वंश है ना, पल्लव वंश को कौन पराजित करेगा? चोल। चोल शासक आदित्य। क्या नाम था? आदित्य। पराजित हो गया किस चोल शासक से? आदित्य प्रथम। आदित्य या आदित्य प्रथम। देखिए जो प्रथम होता है ना, अगर आप उसके आगे प्रथम नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, क्योंकि वो पहला राजा है। तो नाम क्या है इसका? अपराजित। अपराजित। लेकिन क्या हो गया? अच्छा, किसी का नाम अमर हो जाएगा तो कम अमर हो जाएगा वो? काला लड़का का नाम प्रकाश हो जाता। श्याम सुंदर तो ठीक है कि काला में सुंदर, श्याम सुंदर। श्याम मतलब काला, सुंदर। लेकिन काला में क्या हो जाता? प्रकाश। नहीं समझे? ब्लैक डायमंड। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? बताइए, अपराजित को किसने पराजित कर दिया? चोल शासक आदित्य प्रथम। पल्लव याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, इस पल्लव शासकों ने कई मंदिर बनवाए। पल्लव शासकों ने कई मंदिर बनवाए। तो मंदिर में इन्होंने क्या किया, तो हम लोग मंदिर को अलग से एक पीडीएफ दे देंगे, किस राजा ने कौन सा मंदिर बनवा दिया। इसके बीच में याद रखेंगे ना तो वंश दिमाग से उतर जाएगा। वंश क्या हो जाएगा? दिमाग से उतर जाएगा। अब मंदिर भी बड़ी साउथ का उटपटांग उटपटांग है, नाम भी लंबा लंबा है यहाँ पे। मिट्टू स्वामी, किट्टू स्वामी, मेड़ू गोपाल अय्यर। आगे बढ़े, पल्लव वंश याद हो गया? पल्लव के संस्थापक सिंह विष्णु। अगला शासक महेंद्र वर्मन। उसके बाद नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन द्वितीय अपराजित। पल्लव का अंत कर दिया चोल। चोल यहाँ पे आ गए सर। पल्लव के ध्वंसावशेष पर चोल। पल्लव की राजधानी भाषा तमिल। भाषा यहाँ जाके भोजपुरी बोलेगा। भाषा कौन सी होगी? तमिल। इनके जगह कौन आ गए? चोल। अब हमें किसको पढ़ना है? चोल। समझ में आ गया कि नहीं? इधर किसका नाश हो रहा है? पल्लव। उधर नाश होगा। ये दोनों आपस में लड़के कमजोर हुए सब। जब ये कमजोर हुआ तो चोल उलट दिया, और ये कमजोर हुआ तो राष्ट्रकूट। अब लड़ाई होने वाला है राष्ट्रकूट और चोल। किसका? राष्ट्रकूट और चोल। चोल इधर से कमजोर होगा लड़के, राष्ट्रकूट उधर से कमजोर होगा लड़के। कोई दिक्कत? और साउथ इंडिया खत्म। ये चोल लास्ट पढ़ लेंगे, साउथ इंडिया क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है यहाँ पे। अब उसके बाद बंगाल के साइड में चलेंगे लोग। किधर? बंगाल के साइड में पाल वंश, सेन वंश, कलचुरी वंश, चेर वंश, चेदी वंश। कौन सा वंश? चेदी वंश। उड़ीसा साइड में पढ़ेंगे चेदी वंश। तो ये साइड में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। और जैसे इधर आएंगे चलाएंगे सब मुस्लिम आक्रमण, और उसके बाद चालू हो जाएगा मध्यकालीन भारत। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। अब कौन सा वंश देखेंगे? किसके ध्वंसावशेष पर? पल्लवों के ध्वंसावशेष पर। पल्लव की राजधानी? पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक बता तुम। रामगुप्त बीच में नहीं बताएगा। हाँ, नरसिंह वर्मन। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित। अपराजित। चलिए आप बताइए ध्यान से, दंडी नामक व्यक्ति ने कौन सी पुस्तक लिखी? 10 कुमार चरितम। किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय। भरवी नामक विद्वान ने कौन सी पुस्तक लिखा? किराता जुकियम। किसके दरबार में? याद ठीक से नहीं है आप लोग को। सिंह विष्णु। किसके दरबार में? सिंह। कोई दिक्कत?
तुम्हारा पगला, कोई दिक्कत? बुक में पढ़ना ना, इसमें काहे लिए घुसा रहा हो बीच में? जब बुक पढ़ेंगे लोग ना तो उस बुक में किसके बारे में क्या चीज है उसको डिटेल से देख लेंगे। अभी जहां देखेंगे ना तो पल्लव से दिमाग हट के कहां चल जाएगा? बुक पे, क्योंकि फिर 10 कुमार चरितम में क्या है तो उस हिसाब से किराता जुकियम में क्या है, नहीं समझे? तो ट्रैक से हम लोग क्या हो जाएंगे? उतर जाएंगे। हिस्ट्री में बस एकदम समझिएगा ना, नो ब्रांच। हिस्ट्री पढ़ने का सिंपल तरीका है, सीधा पढ़ते जाइए, ब्रांच में मत घुसिए। और हिस्ट्री को नाश दिया गया क्यों? ब्रांच में घुस के। देखिए पल्लव वंश थे, पल्लव वंश में किराता जुकियम पुस्तक लिखा गया, किराता जुकियम में ये लिखा गया इनकी पत्नी ने ये मंदिर बनाया, और ये सोच रहा मेन पेड़ छोड़ दिया, नहीं समझे? शाखाओं पे नहीं जाना है, समझ में नहीं गया? शाखा पे जाना है तो एक बार काट देना है पूरा शाखा, यहाँ पे सारा शाखा को बटोर लेना है, किनकी पत्नी कौन थी, कौन मंदिर बनाए, कौन किताब लिखाया, खत्म कहानी। हिस्ट्री पढ़ने के टाइम पे क्या रहना चाहिए? एकदम सीधा। देखिए हम पढ़ाते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, जहां टेढ़ा मेढ़ा करेंगे नाश जाएंगे आप लोग, गड़बड़ा जाएंगे आप लोग। आगे बढ़े, क्या चीज है? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग पल्लव वंश के बाद चोल वंश। ये चूहा वगैरह जो क्लास में सब फाउंडेशन बैच का है सब। देखिए यहां पे तो अब आ जाएगा राष्ट्रकूट। कौन आ जाएगा? राष्ट्रकूट। यहां आ जाएगा चोल, यानी अब लड़ाई होने वाली है राष्ट्रकूट और चोल के बीच में, राष्ट्रकूट और चोल के बीच। तो चोल वंश, चोल वंश की राजधानी तंजौर। कौन था? तंजौर। हालांकि प्रारंभिक चोल की राजधानी उरैयूर, प्रारंभिक चोल अर्थात संगम कालीन चोल की राजधानी उरैयूर, संगम कालीन चोल की राजधानी उरैयूर। तो वो जो संगम काल में चोल वंश था वही वंश ये भी है। संगम काल का वंश जो था वो 3री सदी तक आया, लेकिन ये धीरे धीरे सामंत बन गए, और सामंत बन के ये 4वीं सदी जिए, 5वीं सदी, 6वीं सदी, 7वीं सदी, अब आते हैं ये लोग 8वीं सदी में, और 8वीं सदी में दोबारा चोल वंश का उदय होता है। इन 400 सालों तक उन्होंने सामंत का जीवन जिया था, और उन्होंने देखा कि पल्लव वंश क्या हो गया? कमजोर। तो पल्लवों के ध्वंसावशेष पर किसका निर्माण हुआ? चोल वंश। पल्लवों के ध्वंसावशेष पर कौन सा वंश? चोल वंश की स्थापना की गई। किसी को दिक्कत? चोल वंश के संस्थापक देखते हैं लोग। विजयालय, विजयालय चोल वंश के संस्थापक में कौन थे? विजयालय। विजयालय ने राजधानी किसे बनाया? तंजौर। ये सामंत के रूप में शासन कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे शक्तिशाली होंगे। विजयालय के बाद अगला शासक आया आदित्य प्रथम। कौन आया? याद कीजिए आदित्य प्रथम के बारे में। आदित्य प्रथम, इसने किसे हराया? पल्लव शासक अपराजित, पल्लव शासक अपराजित, अपराजित किसे हरा दिया? अपराजित को। तो ये तो पढ़ ही लिया आप लोग। तो बताइए पल्लव वंश के चोल वंश के संस्थापक, राजधानी, अगला शासक आदित्य प्रथम। अब आदित्य प्रथम ने किसे हरा दिया? पल्लव शासक अपराजित, पल्लव शासक अपराजित, पराजित हो गया, अपराजित क्या हो गया? अब देखते हैं अगला शासक परांतक प्रथम, परांतक प्रथम। अगला शासक कौन आया? परांतक प्रथम। परांतक प्रथम ने 2 लड़ाइयां लड़ी, एक नीचे एक ऊपर। एक लड़ाई में जीत गया, एक लड़ाई में हार गया। तो अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में? परांतक प्रथम। किसके बारे में? परांतक प्रथम के बारे में। चलिए, परांतक प्रथम ने नीचे यहां जाके आक्रमण कर दिया, मदुरई में। कहां आक्रमण किया? मदुरई। पांडवंश की राजधानी, तो जाके कहां आक्रमण कर दिया? मदुरई। अब मदुरई जीत लिया, उसके मदुरई कोंड की उपाधि धारण किया। परांतक प्रथम ने क्या जीत लिया? और कौन सी उपाधि धारण किया?
मदुरई कोंड की उपाधि धारण किया। तो पहला तो एक युद्ध हो गया, यही है कि मदुरई जीत गया, मदुरई जीत गया। और उपाधि क्या कर गया? मदुरई को। तो बस मदुरई लिखेंगे तो समझ जाएंगे। कोंड का मतलब क्या होता है? विजेता। कोंड का मतलब क्या होता है? विजेता। अब ये गया उत्तर भारत में आक्रमण करने। कहां पे? उत्तर भारत में। कहां से? राष्ट्रकूट। तो भाई राष्ट्रकूट के पास जाइएगा आक्रमण करने। महाराष्ट्र का एरिया पहाड़ी एरिया है। महाराष्ट्र का एरिया कैसा है? पहाड़ी है। वहां छोटे मोटे बहुत पहाड़ मिलेंगे आपको। जाएंगे फिर पहाड़ मिल जाएगा। यहाँ पे मुंबई में जाएंगे ना तो जाते जाते बीच में को पहाड़ मिल जाएगा। छोटा मोटा पहाड़ मुंबई में मिल जाएंगे। संग 3 और समुंदर, 1 और पहाड़। मुंबई जाएगा किधर? तो ऊपर जा रहा है मुंबई से। वहां की बिल्डिंगें कैसी होती हैं? बड़ी बड़ी होती है। जितना ऊपर बना लीजिए यहाँ पे, कुछ दिन में समुद्रमा में उतर के बनाएगा सब। हाँ, समुद्रमा में पत्थर रहता है नीचे। आगे बढ़े तो ऊपर आक्रमण करने गए। किसमें? राष्ट्रकूट में। अब युद्ध किया तक्कोलम का युद्ध। कौन सा युद्ध? तक्कोलम का युद्ध। और युद्ध में क्या हो गया? हार गया। तक्कोलम के युद्ध में क्या हो गया? हार गया। हार गया यहाँ पे। तो इसे हरा दिया तक्कोलम के युद्ध में। तक्कोलम, तक्कोलम के युद्ध में कृष्ण तृतीय ने हरा दिया। किसने हरा दिया? कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय कहां के शासक थे? राष्ट्रकूट। कृष्ण तृतीय कहां के शासक है? राष्ट्रकूट के शासक है। किस युद्ध में हार गए? तक्कोलम के युद्ध में हार गए। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो बताइए, चोल वंश के संस्थापक, अगला शासक आदित्य प्रथम ने किसे हराया? अपराजित को हरा दिया। अगला शासक परांतक प्रथम। साउथ में किसे जीता? मदुरई। उत्तर में कौन सा युद्ध? तक्कोलम का। तक्कोलम का युद्ध हार गया। तक्कोलम का युद्ध हार गया। किससे हारा? कृष्ण तृतीय से। कृष्ण तृतीय से हार गया। अब इसके बाद इस वंश में 2 सबसे खतरनाक शासक आएंगे सर। राजा राज और एक आएगा राजेंद्र चोल। राजा राज। तो राजा राज इस वंश में बहुत खतरनाक शासक था। राजा राज नाम क्या था इसका? राजा राज। इस वंश का बहुत ही प्रतापी शासक कौन था? राजा राज। ये बहुत खतरनाक शासक था ये राजा राज। श्रीलंका जाके जीत लिया। राजा राज, इसे राज राज भी कहते हैं। उसे कोई बहस नहीं है यहाँ पे। जाके क्या जीत लिया? श्रीलंका जीत लिया। क्या जीत लिया? श्रीलंका जीत लिया। मालदीव जाके जीत गया। श्रीलंका और मालदीव जाके जीत गया। बताइए, इससे ये पता चलता है कि चोल वंश के जो नौसेना थी बहुत ही शक्तिशाली थी। चोल वंश की नौसेना क्या थी? शक्तिशाली। श्रीलंका नीचे जाके क्या जीत गया? श्रीलंका। और क्या जीत गया? मालदीव। नीचे जाके श्रीलंका और मालदीव जीत गया। क्या क्या जीत गया? श्रीलंका और मालदीव। इसने मामुंडी चोल की उपाधि धारण किया था। कौन सी उपाधि? मामुंडी चोल। किसे कहा जाता है? राजराज। मामुंडी चोल की उपाधि। मामुंडी चोल राजराज। मामुंडी चोल की उपाधि राज राज। राजा राज जो कहिए इसे। उपाधि बताइए तो। मामुंडी चोल। बताइए, मामुंडी चोल की उपाधि किसने धारण किया? किसने? राजा राज। किसी को दिक्कत नहीं ना? मामुंडी चोल की उपाधि राजा राज। आगे बढ़ जाए। किसी को दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, मालदीव पर इसने आक्रमण किया, श्रीलंका पर आक्रमण किया। दोनों ही आक्रमण में इसने धन दौलत जीता, राजा को हराया और वापस आ गया। लेकिन कंप्लीटली उस साम्राज्य को अपने में नहीं मिलाया। कंप्लीटली अपने साम्राज्य में इसने क्या किया? नहीं मिलाया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इसके बाद जो आया राजा, उसका नाम था राजेंद्र चोल। क्या नाम था? ये इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। नाम क्या था इसका? राजेंद्र चोल। या इसे राजेंद्र प्रथम कहिए या राजेंद्र चोल कहिए। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक राजेंद्र चोल। कोई दिक्कत? सबसे प्रतापी था राजेंद्र चोल, जिसे राजेंद्र प्रथम भी कह सकते हैं या राजेंद्र चोल भी कह सकते हैं। जो भी कहना है कह सकते हैं। यहाँ पे राजेंद्र चोल जो था सबसे प्रतापी था इस वंश का शासक। यहाँ पे इसने पूरी तरह श्रीलंका जीत के अपने में मिला लिया। आगे बढ़े। राजेंद्र प्रथम हो गया, या फिर इसको आप क्या कर सकते हैं?
राजेंद्र चोल कह सकते हैं आप। इसने किसे जीत लिया? श्रीलंका को जीत लिया। बताइए श्रीलंका पे आक्रमण किसने किया था? राजा राज। श्रीलंका पर आक्रमण राजा, और कंप्लीटली अपने में मिला लिया, कंप्लीट मिला लिया राजेंद्र चोल। कोई दिक्कत नहीं ना, कंप्लीट मिला लिया राजेंद्र चोल, किसी को दिक्कत नहीं। इसने ना इंडोनेशिया पर आक्रमण कर दिया। इंडोनेशिया के सुमात्रा में, कहां पर? सुमात्रा, जावा सुमात्रा कहां है? इंडोनेशिया। वहां के शासक थे शैलेंद्र शासक। कौन थे? उनको क्या कर दिया? पराजित कर दिया। श्रीलंका में शैलेंद्र शासक को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। इंडोनेशिया में, और श्रीलंका को कंप्लीट जीता राजेंद्र। श्रीलंका पर आक्रमण किया, कंप्लीट जीता राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल। अब वहां की राजधानी अनुराधापुर को भी जीत लिया। अब वहां के राजा महेंद्र पंचम को उठा के लाया कहां पे? अपनी राजधानी, किडनैप करके लेके आया। चलिए महेंद्र पंचम, श्रीलंका में आप रहिएगा तो बार बार आप दोबारा यहाँ पर विद्रोह करते रहिएगा। आइए हम आपको कहाँ लेके चलते हैं? राजधानी तंजौर। और तंजौर में बढ़िया राजा हो जाएगा। जेल थोड़ा बड़ा होता था, इतना बड़ा होता था जेल, वीआईपी जेल होता था, टहलने वहलने का सब जगह रहता था राजा सबका, जेल वगैरह की व्यवस्था ठीक ठाक रहती थी। तो पूरी तरह श्रीलंका को अपने अधीन कर लिया राजेंद्र चोल। समझ में आ गया? इंडोनेशिया पर आक्रमण किया राजेंद्र चोल। ये बहुत ही खतरनाक शासक था। इसने अपने 72 लोगों का एक दूत मंडल चाइना भेजा था। चाइना पे आक्रमण करने नहीं किया था, 72 लोगों का एक दूत मंडल कहां भेजा था? चाइना में भेजा था। यहां पर किसने भेजा? राजेंद्र चोल। किसने भेजा? राजेंद्र चोल अचानक से जाके बंगाल पर आक्रमण कर दिया। कहां आक्रमण कर दिया? बिना कुछ बताए, बिना कुछ किए सीधे नौसेना लेके कहां हमला कर दिया? बंगाल में पाल वंश का शासक था, और वहां पे शासन था महिपाल का। महिपाल भाग गया वहां से। क्या हो गया? भाग गया। कहां से? बंगाल से। महिपाल कहां से भाग गया? बंगाल से। अब उसकी सेना वगैरह लड़ी है, तुरंत हरा दिया किसने? राजेंद्र चोल। लोग बंगाल में हल्ला हो गया, खेला हो वो, तुरंत बंगाल में क्या हो गया? हल्ला हो गया, आमी लड़बो ना, आमी छोड़बो ना। राजेंद्र चोल भी मार और के रद्द कर दिया। पूरा बंगाल में एकदम झालमुड़ी की तरह छीट दिया। बंगाल में झालमुड़ी बहुत फेमस है, वहां का झालमुड़ी फेमस है। मछली भात, झालमुड़ी और मिठाई। तो आगे समझते हम लोग। तो पूरी लोगों, बंगाल के लोगों को क्या कर दिया? झालमुड़ी की तरह छीट दिया। किसने? राजेंद्र। अब पूरे बंगाल में दहशत मचा दिया। और बंगाल के लोग कहें कि बोधमाइश, मुंजुलिका, ये क्या है? मंजुलिका। अब पूरे बंगाल के लोग पढ़े लिखे थे, कहें कि यार बहुत खतरनाक शासक है। इसका बड़का भैया था ना, जाके वहां आक्रमण किया था। कहां पर? श्रीलंका। आई मालदीप ले आई, श्रीलंका को भी जीत लाया, इंडोनेशिया भी जीत लिया है। तो हम बंगाल के लोग का क्या करेगा? भागो भागो। बंगाल में पूरा दहशत मचा दिया किसने? राजेंद्र चोल। और राजेंद्र चोल एगो कटोरा लेके गया था, और गंगा जल निकाला और कहा बंगाली लोग अब शासन करो। पानी चाहिए था हमको। क्या चाहिए था? पानी। गंगा जल चाहिए था। क्या चाहिए था? गंगा जल। तो राजा कहा कि गंगा जल चाहिए था तो मांग लेते। तो क्या बोला? मांग लेते। मांगते तो कहलाता इतिहास में कि तुमने हमें गंगा जल दिया है। इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो कहा जाएगा कि चोल शासकों ने गंगा जल को जीता था और उपाधि धारण किया गंगई कोण, गंगा का विजेता। उपाधि कौन धारण किया? गंगई कोण, गंगा का विजेता। और गंगा जल एक कटोरा लेके आया अपने यहाँ पे तंजौर में। अब पूरा लोग को दिखाया कि देखो गंगा जल, देखो यहाँ पे एक कटोरा गंगा जल ले आया अपनी राजधानी तंजौर में। उस हमला करने से पहले तंजौर में इसने एक पोखरा खुदवाया था। पोखरा समझते हैं? तालाब खुदवाया था। और तालाब खुदवा गया, उसमें पानी उनी भर गया। तब गया था कहाँ? गंगा। और वहां से लाया था गंगा जल। और कहा कि देखो ये जोरन हो लो, जोरन। दही बनाने के लिए कैसे जोरन डाल देते हैं ना,
तो क्या हो जाता है, दही बन जाता है। तो जब पोखरा खोदवाया था ना, उसमें वो क्या डाल दिया, गंगा जल डाल दिया, गंगा जल डाल दिया, कहा कि अब ये हम चोल लोगों की गंगा है, चोल गंगम। क्या हो गई, चोल गंगम। तो चोल गंगम नामक पोखरा खोदवाया और उसमें जोरन के लिए पानी लाया था बंगाल अभियान में। अब बेचारा महिपाल डरा के भाग गया, कहा कि अरे बाप रे बाप, खतरनाक शासक है। समझ में आ गया कि नहीं? अब जरा सोचिए, कोई विदेशी भारत पे आक्रमण क्यों ना करे? तुम अपने में काटाकुटी कर रहे हो, तो कोई विदेशी आके आक्रमण क्यों नहीं करेगा? बताइए, आक्रमण करने के लिए बुलाता था। शासक होना चाहिए समुद्रगुप्त जैसा, नहीं समझे? अशोक, कनिष्क, बाकी सबको पढ़ने के लिए शासक में देखेंगे सबसे पहले अशोक, अशोक के बाद कनिष्क, कनिष्क के बाद समुद्रगुप्त। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये लोग चंद्रगुप्त के समय क्या था कि ठीक है वो तो शासन किया, चंद्रगुप्त से बड़ा शासन किसका था? अशोक का। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक एक ही वंश के हो गए। तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त, ये चार शासक ही हैं सर जो पूरे भारत लेवल पे शासन किए सर। बाकी लोग तो जीविका चला रहे थे, मुख्यमंत्री था सब, नहीं देख रहे हैं आप? आई पांड वाला तो विधायक था सब सांसद बराबर एरिया लेके राजा बन रहा है। उतना एरिया तो किसी सांसद का होता है, अब क्या बन रहा है, राजा बन रहा है। अब तो पिटाई ना करेगा सब। अब बताइए, महिपाल भाग गया डरे, समझ में आ गया कि नहीं? तो इसने कौन सा अभियान किया? बंगाल अभियान। बंगाल अभियान किसने किया? गंगई कोंड की उपाधि, गंगई कोंड, चोल गंगम नामक पोखरा खोदवाया और उसी पोखरा के चारों ओर एक शहर बसाया। किसने? राजेंद्र। शहर का नाम रखा गंगई कोंड चोलपुरम, गंगा को जीतने वाले चोलों का शहर, गंगई कोंड चोलपुरम। और उस चोलपुरम में पानी कहां से आता था? उस गंगई कोंड नामक पोखरा में से। और उस पोखरा में जोरन का पानी कहां से लाया गया था? और पूरा पानी क्या हो गया था? गंगा जल। क्या हो गया था? गंगा। आज भी हिंदू धर्म में गंगा जल का और मुस्लिम धर्म में आबे जमजम, आब मतलब होता है पानी, जमजम का पानी, आबे जमजम। हज करने जो जाते हैं लोग ना, तो सऊदी अरब जाएंगे हज करने तो आबे जमजम का पानी लाते हैं। अभी देखिएगा हिंदू धर्म में कोई आदमी एकदम जलपा हो जाएगा, जलपा मतलब एकदम बूढ़ा, हमसे भी बूढ़ा, एकदम हड्डी उड्डी बचल लगा, उसी को आदमी देहात में क्या बोलते हैं? जलपा। हड्डी उड्डी दिख रहा है मतलब दिन गिना रहा है वापस का, तो उसको क्या कहा जाता है? जलपा। तो देखिएगा उसको जब एकदम बीमार पड़ जाए तो लोग तनी गंगा जल पिलाते हैं। क्या पिला देते हैं? गंगा जल। मुस्लिम में जैसे हिंदू धर्म में गंगा जल है, वैसे जमजम का पानी या आबे जमजम है। समझ में आ गया कि नहीं? तो भारत में तो गंगा जल का बहुत अहमियत है, इसीलिए यहाँ से जोरन का पानी कहाँ से लाता है? गंगा। अच्छा आप देखिएगा ना, लोग हरिद्वार अगर जाते होंगे तो आप लोग के लिए गंगा जल लाते होंगे तो लोग मिला देते हैं, उसमें खत्म होता है ना तो फिर मिला देते हैं। और इस्लाम धर्म में भी जिनके पास आबे जमजम होता है, जमजम का पानी, वो लोग भी क्या करते हैं? मिला देते हैं। इतना आएगा, मान के चलिए कोई लेके आया, हज करके आया, थोड़ा सा गंगा आबे जमजम दिया तो उसमें पानी में क्या करते हैं? मिला देते हैं। कोई बीमार वगैरह पड़ता है तो लोग पिलाते हैं, धार्मिक आस्था है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो बताइए, चोल वंश में सबसे प्रतापी, चाइना में अपना 72 लोगों का प्रतिनिधि मंडल भेजा, इंडोनेशिया जीत गया, राजेंद्र चोल। गंगई कोंड, मामुंडी चोल, राज राज, राजा राज, राजा राज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत आपको? शंकराचार्य, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते। बताइए, चोल वंश का पहला शासक विजयालय के बाद आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम ने पल्लव वंश का अंत कर दिया, अपराजित को पराजित। उसके बाद परांतक, नीचे में जीता मदुरई, तकोलम के युद्ध में हार गया। अगला शासक राजराज, श्रीलंका जीता राजराज, श्रीलंका पे आक्रमण किया राजराज, मालदीव पर आक्रमण किया राजा राज। अगला आया राजेंद्र प्रथम,
ये श्रीलंका पर आक्रमण नहीं किया, श्रीलंका जीत लिया, श्रीलंका जीत लिया। राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम ही बोलिए, राजेंद्र चोल मत बोलिए, राजेंद्र प्रथम श्रीलंका जीत लिया, राजेंद्र प्रथम इंडोनेशिया पर आक्रमण किया, राजेंद्र, बंगाल अभियान किया, बंगाल आक्रमण था नहीं, बंगाल क्या था, अभियान था, क्या लाने के लिए, जोरन, एक कटोरा गंगा जल, हाँ पानी के लिए, पहले आप वहीं से पानी ले सकते थे जहां आपका साम्राज्य है, या फिर राजा अनुमति दे। तो राजेंद्र चोल ने कहा कि हम अनुमति लेंगे, हम अनुमति लेंगे आई महिपाल से, हो बोना, हम अनुमति लेंगे, ले आ दिया, कहा कि अब गंगा जल तुम रख लो। इतने खतरनाक। अच्छा, इसने इंडोनेशिया भी आक्रमण जो किया था ना, उतना दूर है श्रीलंका से, इतना दूर इंडोनेशिया है, बहुत दूर है। इंडोनेशिया तो काफी दूर है ना। अब आप भारत देखेंगे तो यहाँ भारत, यहाँ है इंडोनेशिया, अंडमान निकोबार के बाद। ये आक्रमण भी इसीलिए किया था ना, इंडोनेशिया का जो शासक था सुमात्रा का शैलेंद्र शासक, ये हल्ला किया था चाइना जाके कि ना हमसे राजेंद्र चोल बहुत डरता है, इसका दिन खराब था। अब देखिए इसने क्या हल्ला किया है, कहां जाके हल्ला किया, राजेंद्र चोल ने चाइना जाके हल्ला कर दिया कि हमसे ना राजेंद्र चोल थर 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 कांपता है। जहां हमारा, हम जहां चले गए ना, शैलेंद्र शासक क्या कर रहा, हम जहां चले गए वहां राजेंद्र चोल आ ही नहीं सकता है। श्रीलंका के लोग इसकी बहुत इज्जत करने लगे, सॉरी चाइना के लोग बहुत इज्जत किए, भाई आप तो वीरों के वीर हैं। तो राजेंद्र चोल अपना 72 लोगों का प्रतिनिधि मंडल कहां भेजा, चीन। तो वहां प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि आपके शासक राजेंद्र चोल जो हैं वो तो डरते हैं किससे, शैलेंद्र साहब। तो प्रतिनिधि मंडल कौन बोला कि डरते हैं, तो कहा कि यही बोल रहा था। वो फोन कर दिया, संदेश भेजवा दिया, फोन कर, चाचा हो का बाबू बड़ी उड़ तो हुई। तो भाई उसने बोला कि शैलेंद्र शासक बड़ी उड़ रहा है। तब भाई राजेंद्र चोल कहा कि झुकेगा नहीं। तुरंत पैर मारा, लुंगी उठाया, फारसा गड़ासी लेके तैयार, सेना निकालो, और आक्रमण किस पे कर दिया, इंडोनेशिया पर। कहां पे, इंडोनेशिया। बड़ी मार मारा था शैलेंद्र शासक को। कहा कि तुम अपना संदेश भेजो अब चाइना कि हम किसके अधीन है, राजेंद्र। और एगो चाइना से प्रतिनिधि मंडल को बुलाया, वो देखा, उठक बैठक कराया, बैठ बैठ बैठ, कान पकड़, मुर्गा बनो। जब हार स्वीकार कर लिया तो वापस आया कौन, तो राजेंद्र चोल ने हकीकत में युद्ध तो लड़ा था बस श्रीलंका जीतने के लिए, बाकी तो बंगाल अभियान किया। उस शैलेंद्र शासक फौंक रहा था। कभी कभी देखिएगा ना, लोग बहुत भौंकते हैं, लोग उड़ते हैं, ऐसा ना हो जाता है कभी कभी बेइज्जती, उल्टे बेइज्जती हो जाता है यहाँ पे। रामगुप्त, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे क्या क्लास।